माता मुरा देवी हमारे देव लक्ष्मी नारायण जी के आंगन में बसे इस अति सुंदर गांव बहरा में आज की इस नुक्कड़ सभा में हमारे बीच में मौजूद मंडी के धरतीपुत्र हिमाचल प्रदेश की शान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आज की इस सभा में मौजूद घुमारवी क्षेत्र से विधायक हिमाचल प्रदेश सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग जी आज की इस सभा में मौजूद सरकाघाट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े ही आदर के योग्य कर्नल इंदर सिंह जी, सुंदरनगर भाजपा के अध्यक्ष भाई दिलीप जी, भाजपा प्रदेश काराकानी में सचिव बहन सीमा जी, मंडल की तेज तरार हमारी अध्यक्षा बहन निशा जी, मंडल के महामंत्री भाई चंद्रमणि जी, हमारे बीच में मौजूद युवा मोर्चा के हमारे सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सदस्य, यहाँ पे संख्या में मौजूद मेरे फौजी भाई, हमारे सैनिक, मेरी माताओं बहनों तथा साथियों, जिस तरह से आप अपना काम काज छोड़ के आजकल काम का समय है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं समझ सकता हूं कि आजकल किस तरह से समय निकाला जाता है। आप सब लोग इतनी संख्या में अपना काम काज छोड़ के आए, सर्वप्रथम मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आपको नमन करता हूं। प्यारे साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है जहां इलाका भद्रोदा में कभी भी कोई नहीं आता था, आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह इस तरह से देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक महीने के बीच में दूसरी बार आप लोगों के बीच में आए, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, इस हमारे इलाका भद्रोता की जो अहम डिमांड थी, जो मांगे थी, वो मैं आप लोगों के बीच में गिनाना चाहता हूं। बड़े समय से 25-30 साल से हम सब लोग एक पॉलिटेक्निक कॉलेज मांग रहे थे, एक मिनी सचिवालय मांग रहे थे, एक पीएससी मांग रहे थे, रेस्ट हाउस मांग रहे थे और हेलीपैड मांग रहे थे। आपको ये बताते हुए अति खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी ये सब मांगे पूरी कर दी है। प्यारे साथियों, आज कुछ मांगने का समय नहीं है, जो हमने मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, लेकिन आज हमारा कुछ देने का समय है। अगर ये भी तन मन से हमें सब कुछ देते हैं तो हमें भी उसी तन मन के साथ इनका साथ निभाना पड़ेगा। बड़े मुद्दतों के बाद, बड़े समय के बाद मंडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे से दूर दूर रहती थी, मंडी वालों को इस काबिल नहीं समझते थे, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिला है, आप लोगों का सम्मान मिला है, मंडी की ये कुर्सी अगले 15 साल तक ना हिले, मैं आप लोगों से कामना करना चाहता हूं, आप लोगों का साथ चाहता हूं। प्यारे साथियों, मंडी संसदीय क्षेत्र का ये जो चुनाव है, ये एक तरह 2022 का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। अगर मंडी को हमने सुदृढ़ करना है, मंडी को हमने मजबूत करना है, तो इस बार इस संसदीय क्षेत्र जो चुनाव हो रहा है, इतनी बड़ी लीड जाए कि दिल्ली तक आवाज आए कि ये लीड मंडी से आई है, मंडी से आई है। प्यारे साथियों, मंडी संसदीय क्षेत्र के इस चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी मंडी का है तो दूसरा प्रत्याशी रामपुर का है। रामपुर वाले चाहते हैं कि मंडी की इस कुर्सी को हथिया लिया जाए, मंडी से हम इस कुर्सी को ले जाएं। बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं, क्या मंडी में कोई नहीं रहा इनके पास लड़ाने के लिए? मंडी में लड़ाने के लिए क्या रामपुर से लेके आना पड़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, हमारे ब्रिगेडियर कुशाल सिंह मंडी के तो है ही है, आपके अपने सरकाघाट से हैं। तो प्यारे साथियों, इस बात का तो गारंटी है, ये बात कंफर्म है कि हम ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से जो लीड है वो कहीं सिराज से कम ना रह जाए, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। इस तरह का साथ आप लोगों से चाहता हूं।
अब हमारी लड़ाई सरका घाट और सिराज के बीच की होगी। अब लड़ाई कांग्रेस के साथ नहीं है। आपने देखा ही होगा उनके बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, कार्यक्रम किए उन्होंने, वो कहते हैं बड़ी बड़ी सभाएं हम लोग करने वाले थे, उनकी सभा में कहीं भी 50, 60 या 70 से ज्यादा आदमी नहीं आए हैं। तो प्यारे साथियों, आपने चुनाव करना है, आपने अपने अंतर मन से पूछना है कि कौन सा आदमी इसके लिए उपयुक्त है। एक आदमी जो इसका परिवार में ही सरकार चलती है। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 6 बार प्रदेश का नेतृत्व किया, आज हमारे बीच में नहीं है। प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह से उनका परिवार उनके नाम पर, श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांग रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से उनको बोलना चाहता हूं कि ठीक है, आपके परिवार के सदस्य गए हैं, हमें भी दुख हुआ है, हमारे भी दिल को बात छुई है। श्रद्धांजलि के नाम पर अगर आप वोट मांगेंगे तो यहां से वोट तो नहीं मिलेगा, सहानुभूति मिल जाएगी। सिर्फ सहानुभूति मिलेगी, श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। श्रद्धांजलि मिलेगी तो मंडी के सांसद राम स्वरूप जी के नाम पे मिलेगी, जो यहाँ से हमारे सांसद थे। श्रद्धांजलि बनती है तो राम स्वरूप जी को बनती है, ना कि राजा वीरभद्र जी को। उन्होंने अपने परिवार में ही सरकार चलाते हैं। एक मुख्यमंत्री बन जाता है, एक बेटा उनका विधानसभा में है, उनके घर में एक सीट खाली थी, वो चाहते हैं कि इसमें हम उनको रानी साहिबा को बिठा दें। बड़ी बड़ी बातें उनके बेटा करते हैं। मेरे कर्मचारी भाइयों के लिए भी स्टेटमेंट उनकी थोड़े दिन पहले आई, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं गिद्ध की नजर से देख रहा हूं, जो कर्मचारी हमारे बारे में बोलते हैं मैं उनको गिद्ध की नजर से देख रहा हूं, और अगर हमारी सरकार बनी तो मैं प्रदेश के कोने कोने में उनको फेंकूंगा। कोने कोने में तो तब फेंकोगे जब आपकी सरकार बनेगी, अब ना भूतो ना भविष्यते। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 25 साल में भी कांग्रेस सत्ता में यहाँ आ पाएगी। लेकिन राजा साहब के सुपुत्र को मैं भी एक बात आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी नजर गिद्ध की है तो हम सरका घाटू है, हमारे पंजे भी बात से कम नहीं है। हम आपको यहाँ से खींच के रामपुरी पहुंचा देंगे। इस क्षेत्र में आपका कुछ बेटा, इस क्षेत्र में जितने भी आप चाहते हैं कि तरह से वोट आपको मिले, उतने ही ज्यादा कम वोट हम आपको यहाँ से दिलाएंगे। इस क्षेत्र में आपका कोई भी बड़े बड़े आप यहाँ से स्टार प्रचारक लेके आए हैं। एक तरफ जहां से हमारा प्रत्याशी जिसने अपनी सारी उम्र देश के लिए दी, देश की रक्षा की, जब हम सब लोग अपने घरों में सोते थे तो वो प्रदेश की और देश की उन सीमाओं पे खड़े रहते थे। कारगिल के युद्ध में भी उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानी की आप सब लोग जानते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए एक आदमी कन्हैया नाम का आया है। हमने पहले भी उनको बोला था, ये वही आदमी है जब सरहद पे हमारे फौजी उन आतंकवादियों को मारते थे तो वही आदमी जेएनयू में नारे लगाता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। देखिए, एक तरफ जहां नवरात्रों में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो जेएनयू में वो आदमी महिषासुर की पूजा कराता हूं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं उन कांग्रेस भाइयों को अभी भी बोल चुका हूं, आपका कोई भी आदमी आए प्रचार करे, हमें उससे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपका कन्हैया सरकार घाट क्षेत्र की किसी भी सीमा में आया, हम उसको खदेड़ के वापस भेज देंगे, हम यहाँ उसको घुसने नहीं देंगे। प्यारे साथियों, रानी साहिबा का एक आपने बयान सुना होगा। उन्होंने अपना एक बयान पिछले हफ्ते दिया जिसमें बोला कि कारगिल की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, 500 से ज्यादा हमारे सैनिक वहां पे शहीद हुए, और बोला वो तो ऐसी छोटी सी लड़ाई थी, वो हमारी सीमा में आए और हमने धक्का मारकर उनको वापस कर दिया। उनके लिए वो लड़ाई नहीं है। कांग्रेस के साथियों के लिए पिछले 2-3 महीने में मैंने 2 लड़ाइयां देखी हैं जिसको वो युद्ध मानते हैं, जिसको वो लड़ाइयां मानते हैं। एक लड़ाई हमारे सरकाघाट क्षेत्र में हुई, कांग्रेस के कोई बड़े दिग्गज नेता यहाँ आए और हमारे क्षेत्र के जो यहाँ कांग्रेस के अपने आप को बड़े दिग्गज नेता मानते हैं, वो कुर्सी पे बैठने के लिए इस तरह से लात घुसे वहां चले, उस तरह की बातों को युद्ध मानते हैं। दूसरा युद्ध पंजाब में देख लिया आपने, अपनी ही सरकार के बीच में जिस तरह से कैप्टन साहब वहां सरकार चला रहे थे, आपस के बीच में ही लड़ पड़े, उसको युद्ध मानते हैं। कारगिल में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उसको वो युद्ध नहीं मानते। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों से
कि पिछली बार अगर सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से आपने 31,000 की लीड दी है, तो उस लीड का इजाफा करके इस बार उस लीड को 41,000 करना है। और अगर आप इस बात के लिए वचनबद्ध है तो अपने अपनी जगह पे खड़े हो गए, एक बार फिर से हम मां भारती का नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। एक और भी बात, अभी हमारे कांग्रेस के भाइयों का यहाँ रखोटा में इन्होंने एक मीटिंग रखी, सब लोग कांग्रेस के बजाय, और वहां पे एक निर्णय लिया गया कि चंद्र मोहन शर्मा को रोकना है। तो उनको मैं एक बात फिर इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता है कि मुझे एक कदम रोकोगे, मैं 11 कदम आगे जाऊंगा। और यहां से बड़े बुजुर्ग नेता कांग्रेस के, उनको मैं, वो भी मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें आजकल कर रहे हैं, उनको भी एक संदेश में अपनी वाणी को भी विराम दूंगा और उनको स्पेशल संदेश यहां से भेजूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न हारे मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय माता। धन्यवाद चंद्रमोहन शर्मा जी। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मंडल सरकाघाट ने एक बड़े हार के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री को सम्मानित करेंगे। मंडल के पदाधिकारी